देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24 आवर। मैं शबाना सिद्दीकी और आज हम लोग एक खास मुलाकात के लिए आए हुए हैं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राज्य सभापति कमरुज़्ज़मान कंवर साहब से मिलने के लिए, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद में कितने मजदूरों और कितने कर्मचारियों ने जॉब से हाथ धोए। कमरुज़्ज़मान कंवर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। तो आप ज़रा बताएं कि ऐसा है कि देखिए, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि सरकार, खासतौर से मरकज़ी सरकार, लॉकडाउन का जब कोई प्लानिंग लेता है न तो राज्य सरकारों से वो राय लेती है और न ही जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद है मजदूरों का। आज अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो हर तरफ फैले हुए हैं, गांव से लेकर शहर तक, उनकी तादाद है इस मुल्क में 43 करोड़ और 7-7.5 करोड़ ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं। अनप्लान्ड वे में लॉकडाउन कर दिया गवर्नमेंट बगैर किसी तैयारी के। ऐसा देखा गया कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव मिलाकर कम से कम पूरे मुल्क में 6.5 करोड़ लोगों को बेकार होना पड़ा, और 6.5 करोड़ में कम से कम मेजॉरिटी लोग अनऑर्गेनाइज वर्कर्स थे और ऑर्गेनाइज सेक्टर के भी लोग थे। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में अब आईटी भी आता है, होटल है, रिसोर्ट्स है, उसके बाद ही लॉजिस्टिक्स सेक्टर जिसमें गाड़ियाँ चलती हैं। ये तमाम इंडस्ट्री में बहुत दिनों तक बंदी रहा, और खुलने के बाद भी क्योंकि बाहर के लोग कलकत्ता जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ भीड़ है वहाँ आना पसंद नहीं कर रहे थे या डर रहे थे आने में। इसके वजह से आज के दिन भी उस पर असर है। इस मामले में हम लोगों ने सेंट्रल लेवल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कई बार अर्जी दिया गया, उनसे रिक्वेस्ट किया गया। स्टेट में हमने खुद और हमारे साथ जो और 10 ऑर्गेनाइजेशन है लिफ्ट का, हम लोग मिलकर गवर्नर के यहाँ गए। चीफ मिनिस्टर तो मुलाकात ही नहीं करती हैं लोअर नीचों से, चीफ सेक्रेटरी के लिए, लेकिन उसमें कोई रास्ता नहीं निकला। तो ऐसा देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट, जिसकी भी जहाँ गवर्नमेंट है, वो लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, मेहनत कशों के साथ हमदर्दी नहीं रखती है, और नहीं उनका ये कंसर्न है। उनका सिर्फ एक ही कंसर्न है कि कैसे हम वोट ले लें, चाहे उसमें बदवानी सरकारी करना पड़े। इसके बाहर वो कुछ सोचते नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि किसी को महीना में 500 रुपया दे दीजिए, उससे उसका घर नहीं चल सकता। बेकारों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आप देखिए, मगरबी बंगाल का ही अगर आप मिसाल लें तो यहाँ पहले 4 या 5 कॉलेज हुआ करता था सरकारी। सरकारी भी बहुत सारा कॉलेज हुआ और गैर सरकारी तो काफ़ी हो गया, तो हज़ारों हज़ार इंजीनियर निकल रहे हैं, लेकिन बंगाल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बड़ा कारखाना नहीं आया। उसके बदले में क्या है कि लोगों को अलग अलग कामों में इन्वॉल्व किया जा रहा है। जैसे शराब का ठेका, शराब का लाइसेंस राज्य सरकार बहुत आसानी से लोगों को दे रही है, उसमें कुछ रोज़गार बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे सेक्टर में कोई रोज़गार है नहीं। जो कारखाने ट्रेडिशनल है बंगाल के, जूट इंडस्ट्री, आज के दिन भी बंगाल में कम से कम 15 से 20 जूट मिल बंद पड़े। उसको खोलने के लिए सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव होनी चाहिए वो नहीं। कहीं बहुत ज़्यादा आंदोलन जड़ पकड़ लेता है तो फिर लेबर डिपार्टमेंट बैठकर कोशिश करती है, 3 महीना 6 महीना खुली रहती है, फिर बंद हो जाती है। प्लांटेशन का भी मामला ऐसे ही है, टी प्लांटेशन, उसमें भी 2.5 लाख से कम लोग नहीं काम करते हैं। वहाँ भी पोजीशन अच्छी नहीं है और
मजदूर जो खासतौर से रियल एस्टेट में काम करते थे, जिसको निर्माण कर्मी बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर पूरे हिंदुस्तान में बमुश्किल 30 से 35% लोग काम में लौटे हैं और अभी भी 65 से लेकर 70% कंस्ट्रक्शन वर्कर अपने अपने घर पर बैठे हुए हैं या थोड़ा बहुत कुछ काम मिल जाता है वो कर लेते हैं। इससे उनका ना अपना फैमिली चल सकता है, नहीं अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ सोच सकते हैं। और इस मामले में अगर कोई अपोजिशन पार्टी या ट्रेड यूनियन कोई बात उठाती है तो उसका जवाब आता है सरकार की तरफ से कि हमने जो 500 रुपया एक फैमिली में देना शुरू कर दिया है, कन्याश्री देते हैं, खाद्याश्री देते हैं, तो हेल्थ के लिए कार्ड दिया है। ठीक है, ये वेलफेयर काम है, इसकी मुखालफत हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन 500 रुपया देने से ठीक से कोई फैमिली समझ नहीं सकता, अपने आप को संभाल नहीं सकता, अपने आप को अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को चाहिए कि अल्टरनेटिव कुछ न कुछ रास्ता निकाले जिससे कि बंगाल के लोगों को नौकरी मिले, लोगों के हाथ में रोजगार आए। वहाँ के मुताबिक इसका सोल्यूशन कैसा क्या होगा? देखिए, इसका सोल्यूशन यह है कि हिंदुस्तान अभी भी 85% हिंदुस्तान के लोग गांव में रहते हैं और 15% शहर में रहते हैं। शहर भी दो तरह का है, एक शहर है जो कॉस्मोपॉलिटन टाउन है या फिर सिटी है और दूसरा है वो कस्बा है। तो कस्बा को हम लोग गांव जैसा ही समझते हैं, लेकिन जो बड़ा टाउन है या सिटी है वो बड़ा है। तो सरकार को चाहिए कि इन्वेस्टमेंट लाए, कल कारखाना बने और जो हमारा एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है, माइंस है, पहाड़ है, नदी है, इनके ज़रिए बहुत सारा काम किया जा सकता है। और एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है उसमें सोचना चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग को किस तरह से हम फ़रोग़ दें और इन फसलों को उगाने के लिए और अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। किसानों को ठीक नहीं देकर साल में 1000 रुपया, 2000, 5000, 6000 रुपया नहीं देकर उनको ऐसा सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि वो रोज़गार ले सके और दे भी सके। इन तमाम कंपनियां जो बंद हो गई है ड्यूरिंग पीएमसी गवर्नमेंट, तो अप्रॉक्स मजदूरों और कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? अगर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों लेगा तो कई लाख में है, 1 लाख से ऊपर है। इसका मतलब कि ममता गवर्नमेंट के दौर हुकूमत में भी मुलाजमीन तो नौकरी से हाथ धोया, बेरोजगारी की तादाद में भी इजाफा हुआ। तो आप देखें ना, सरकारी पश्चिम बंगाल में सरकारी वैकेंसी है 5 लाख। कितने लोगों को लिया गया? टीचर में जिन लोगों को लिया गया था वो कमीशन के ज़रिए से, वहाँ इतनी बदनामी हुई कि हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा। आज तक वो लोग नौकरी नहीं पाए, पिलर टू पोस्ट है। तो सरकार को ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक उनको वोट देती है ईमानदारी के साथ, कोई पैसा लेकर नहीं देती। नौकरी अगर ये पैसा दे के देंगे तो इससे बदतरीन क्या हो सकती है। और ममता बनर्जी की सरकार से तो कम मेरे जैसा आदमी को यकीन नहीं। आपके ज़रिए हम ये कहना चाहेंगे सरकार के लोगों को, और ख़ास तौर से ममता जी को, क्योंकि वो हम लोग की कलीग थे, हमारे साथ वो INTC करती थी। उनसे यही कहेंगे कि जो लोग बदगुमान हैं उनकी पार्टी में या उनके सरकार में, उन पर नज़र रखें और उनको साइडलाइन करें, ताकि गरीबों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को जो उनका हक है वो मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये रही हमारी छोटी सी एक मुलाकात INTUC के राज्य सभापति कमरुज़्ज़मान कमर साहब से, जिनसे बात करने के बाद में पता चला कि वाकई में लॉकडाउन से पहले भी और लॉकडाउन के बाद भी लाखों की संख्या में मजदूरों और कर्मचारियों ने जॉब से हाथ धोया है।